नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले मैंने सन फार्मा का स्टॉक स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर फ्राइडे के सेशन को इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें गिरावट देखी गई और अब मंडे के लिए यानी 26 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। स्टॉक वीक है। जब तक 492 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम इसको शॉर्ट करके ही चलेंगे। किसी को मंडे का अपना व्यू लेना है तो आप 492 का स्टॉप लॉस लेके जहां हम क्लोज हुए हैं, तकरीबन 485 के आसपास क्लोज हुए हैं, वहां से अगर प्राइस नीचे ओपन हो और 15 से 20 मिनट अगर नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो बिल्कुल आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 492 के स्टॉप लॉस के लिए। और जो मेरा टारगेट होगा वो 474 का होगा। स्टॉक वीक है, बाइंग की अभी मत सोचिए। बाइंग की सोचनी हो तो प्राइस को 510 के ऊपर जाने दीजिए, उस केस में आप बाइंग की सोचिएगा। करंट लेवल्स पे शॉर्ट की पोजीशन सोच सकते हैं। पॉसिबिलिटी प्रॉफिट साइड 95% की है डाउन साइड पर। अब हम बात कर देते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो मेरे लिए ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। हाँ, नो डाउट पिछले 1-1.5 महीने से ये कंसोलिडेट करता हुआ थोड़ा थोड़ा नीचे करके आ रहा है, लेकिन हर लोएस्ट लेवल पे इस पे थोड़ा थोड़ा एडिशन करना चाहिए जो अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। तो जब तक ये 570 से नीचे बना हुआ है तब तक वीक है, लेकिन 570 के ऊपर की क्लोजिंग इसमें एक जोश भर देगी और जो इसके टारगेट्स को 600 और 625 की तरफ ले जाएगी। देखिए, 570 के अबव क्लोजिंग आने के बाद 572 मान लीजिए सेफर साइड, इसमें मैं भी बाइंग करूंगा, लेकिन करंट लेवल पे नहीं। करंट लेवल वीक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी को पोजीशन क्रिएट करनी है तो शॉर्ट की तरफ क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड पर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ओवरसोल्ड तो नहीं हो चुका। देखिए, ओवरसोल्ड तो नहीं हुआ, अभी भी गुंजाइश नीचे जाने की है, लेकिन अगर पोजीशन क्रिएट करनी है तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। पहले हम मंडे की इसकी ओपनिंग देखेंगे। अगर ओपनिंग 566 से ऊपर आ जाती है तो हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। उस केस में हम 570 का वेट करेंगे, देन बाई करेंगे। वेट कीजिए, ओपनिंग का वेट कीजिए, तभी इसमें पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। ओएनजीसी, ओएनजीसी में मुझे एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता दिख रहा है और एक रिवर्सल बुलिश साइड पर हमें मिल चुका है और कंफर्मेशन मिल जाएगी अगर 70 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अगर 70 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए तो आप 68 का स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 72.5। इसको भी अगर क्रॉस कर जाते हैं तो हम 76 पर ही जाकर रुकेंगे। शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, बाइंग की तरफ ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी बाइंग साइड पर 95% पैसा बनने की है। एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी ने क्या बढ़िया बुलिश साइड का डोजी क्रिएट किया है और इसमें मेरी अपनी पोजीशन थी। मैंने 84 की पुट 3.60 पर बेची हुई थी प्राइस के साथ, जो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रही है और मैं इसको कैरी करूंगा एक्सपायरी तक। मुझे 100% प्रीमियम मिलने की उम्मीद है। 80% प्रीमियम तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 20% जो बैलेंस बचा है वो भी मुझे मिल जाए, क्योंकि अब मेरे प्राइस से ये प्राइस 2-2.5 रुपए ऊपर चला गया है। आप देखिए, इसका फर्स्ट टारगेट होगा 87.50।
अगर ये क्रॉस हो जाता है यहां से, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 86 का स्टॉप लॉस लेके आप जहां क्लोज हुए हैं वहां पे बाय कर सकते हैं। 87.25 का टारगेट होगा, और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर 89 का टारगेट होगा। शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिए, शॉर्ट फिर से फर्दर बना सकते हैं अगर प्राइस नीचे की तरफ किसी भी कारणवश 83 को ब्रेक करेगा, लेकिन उसकी संभावनाएं अभी बहुत कम है। तो आप ट्रेंड की तरफ पार्टिसिपेट करिए, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, बाइंग करके चलिए, पॉसिबिलिटी बाइंग साइड पर पैसा बनने की 95% है। एल एन टी ने भी एक डोजी बनाया है, और मुझसे इसके अंदर चूक हो गई, मैंने इस स्टॉक को 890 पर बाय करके 905 पर सेल कर गया। आज मुझे पछतावा होता है कि मैंने इसको क्यों होल्ड नहीं किया। तो चलिए कोई बात नहीं, किसी को अगर कोई ट्रेड लेना है तो बाइंग साइड पर ही रखिएगा। फिलहाल एमएसीडी के अकॉर्डिंगली अभी बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की, तो कोई घबराहट की बात नहीं है। आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 935 का, जहां क्लोज हुआ है वहीं पर भी ओपन कर बाय कर सकते हैं, बशर्ते कि उसी लेवल के आसपास प्राइस ओपन हो और ऊपर ही ट्रेड करता रहे, तब आप 5 से 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट मेरा 960 का बनता है, और उसके बाद फर्दर ऊपर के टारगेट की बात करेंगे। मैं अभी मेंशन कर देता हूं कि आपको याद रहे मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था। 960 तो मिनिमम, हाँ आप ये बोलिए 960 का प्राइस तो एक बनता है, तो बाइंग पर ही सोचिए, शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिएगा, और अभी करिएगा भी मत, क्योंकि अभी गुंजाइश अपसाइड जाने की है। HCL की क्लोजिंग वीक साइड पर आई है। अब एक क्रूशियल लेवल है, अगर वो ब्रेक हो गया, वो लेवल है 848 का। 848 अगर ब्रेक हो जाता है तो आखिरी सपोर्ट इसको 842 पे मिल सकती है। अगर 842 ब्रेक हुआ तो हम 50 रुपीज का फॉल इसके अंदर बहुत स्पीड से देखेंगे। नजर रखिएगा मंडे की ओपनिंग की, अगर नीचे की तरफ ओपन होते हैं 848 क्रूशियल सपोर्ट है, और दूसरी सपोर्ट है 842, दोनों अगर ब्रेक हो गई तो आप 790 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा वेट करके शॉर्ट करिए तो ही फायदा होगा, और बाइंग तो अभी बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं करनी। कोल इंडिया की क्लोजिंग अच्छी आई है, नो डाउट। आप 114 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। अच्छे टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट होगा 120 का, जो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी वीक में है। शॉर्ट, ये इतने जो बड़े शॉर्ट्स बने हुए हैं ये शॉर्ट कवर होंगे, तो इसका प्राइस 125 तक इजीली चला जाएगा। तो यहां 95 से 99% पॉसिबिलिटी अपसाइड पर पैसा बनने की है, तो आप बाइंग में रहिए, शॉर्ट इसको मत करिएगा। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, और कम से कम कोई भी ट्रेड लेने से पहले 15 से 20 मिनट कम से कम देख लीजिएगा। बीपीसीएल पर मेरी अपनी पोजीशन है, और मैं इसके अंदर 355 के ऊपर की क्लोजिंग में बहुत बड़ी स्पीड देख रहा हूं। अगर हमें 355 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तो आप ये मानिए ये स्टॉक 375 बहुत स्पीड से जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी 80% है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी कारणवश प्राइस 345 को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो आप भूल जाइए कि 375 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। उस केस में हम 330 की तरफ फिर से मूव कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक के अंदर देखा गया है। क्लियरिंग वीक होने की वजह से शॉर्ट्स कवर भी होंगे, तो उस केस में इसलिए मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा अपसाइड पर ज़्यादा दिखती है। तो शॉर्ट बिल्कुल मत सोचिएगा। हाँ, अगर बाइंग भी नहीं करना चाहते तो साइड वाइज होकर बैठिएगा स्टॉक में, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। एशियन पेंट्स बहुत बढ़िया स्टॉक है, और अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। देखिए पिछले 5-6 सेशन में ये लगातार उसको इसने छुआ है और वहां से वापस लौटा है।
फ्राइडे के सेशन में भी ठीक 2095 से वापस हुआ और क्लोज हुआ 2115। देखिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इसकी 2095 की। अगर ब्रेक होता है तो इसको पहली सपोर्ट नीचे की तरफ 2068 पर मिलेगी। और एक बार हम देख लें, देखिए इसमें एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये प्राइस नीचे की तरफ 2095 को ब्रेक कर दे। लेकिन जब तक उसके ऊपर बना हुआ है हमने शॉर्ट नहीं लेना। हाँ, इतने ऊपर के लेवल्स पर थोड़ा सा बाइंग अवॉइड कीजिए, डिप पर बाइंग कीजिए। तो डिप पर बाइंग का मतलब यही है कि पहले करेक्शन आने दीजिए, उसके बाद बाइंग करेंगे। तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी, लेकिन इन लेवल पे शॉर्ट भी नहीं करना। अगर आप कोई पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो शॉर्ट साइड पर बनाइए। आप 2100 की कॉल बाय करके लॉट शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मार्जिन भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपकी पोजीशन हैज होती है और मिनिमम रिस्क होता है और मैक्सिमम रिवॉर्ड होता है। तो इस तरीके से आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट में अच्छी स्ट्रेंथ है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, और जब तक प्राइस 350 के ऊपर बना हुआ है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को बाइंग करनी भी है तो बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस ले ले, 355 का स्टॉप लॉस लेके जहां क्लोज हुए हैं वहां पर भी अगर ओपन हो गए या उससे थोड़ा सा भी ऊपर ओपन हुए तो आप बाइंग करके चलिए। नो डाउट ट्रेंड अपसाइड पर है, लेकिन पोजीशनल गेम होती है क्लियरिंग वीक के अंदर। तो मेरे हिसाब से एक बार ये अपसाइड की मूव 376 तक की दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी अपसाइड पर पैसा बनने की ज़्यादा है। तो एक बार मैं मेंशन कर देता हूं कि प्राइस कहां तक मूव कर सकता है। 376 का प्राइस आज देखने को मिल सकता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। तो शॉर्ट अभी मत सोचिएगा। फिर भी किसी ने अगर बाइंग भी करनी है तो बिल्कुल पुट बाय करके तब लॉट बाय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सेफ्टी मिल जाती है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप मंडे के ट्रेडिंग सेशन के साथ कंपेयर कीजिए, इन स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए और इनकी प्राइस मूवमेंट को मेरे टारगेट्स के साथ कंपेयर कीजिएगा, और आप यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।